नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। संभावना जताई जा रही है कि वो राजनीति में उतरेंगे और पश्चिम बंगाल से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। बताया जा रहा है कि वो भाजपा के उम्मीदवार के तौर पर तामलुक सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। एक दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि वो इस्तीफा देने जा रहे हैं और अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ये पहले ही कह दिया था कि वो इस्तीफे के बाद राजनीति में जाएंगे। इस बीच बीजेपी के सूत्रों ने दावा किया है कि न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय उनकी पार्टी का ही हाथ थामेंगे और उनको लोकसभा चुनाव में ईस्ट मेदिनीपुर की तमलुक सीट से टिकट दिया जाएगा। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने चंदे के धंधे को छिपाने की पूरी ताकत झोंक दी है। इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी सार्वजनिक करने के लिए एसबीआई द्वारा 4 महीने का समय मांगे जाने को लेकर राहुल ने कहा है कि चुनाव से पहले मोदी के असली चेहरे को छिपाने का ये अंतिम प्रयास है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि एक क्लिक पर निकाली जा सकने वाली जानकारी के लिए 30 जून तक का समय मांगना बताता है कि दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। कांग्रेस नेता ने पूछा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का सच जानना देशवासियों का हक है, तब एसबीआई क्यों चाहता है कि चुनाव से पहले ये जानकारी सार्वजनिक ना हो पाए। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि देश की हर स्वतंत्र संस्था मोडानी परिवार बनकर उनके भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने में लगी हुई है। कांग्रेस ने मंगलवार को एसबीआई द्वारा चुनावी बॉन्ड की जानकारी का खुलासा करने के लिए अधिक समय मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने पर केंद्र पर हमला किया और आरोप लगाया कि मोदी सरकार अपने संदिग्ध लेन देन को छिपाने के लिए देश के सबसे बड़े बैंक को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रही है। बता दें, एसबीआई ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर जानकारी देने के लिए 30 जून तक की मोहलत मांगी थी। इस पर खड़गे ने पूछा है कि क्या सरकार आसानी से भाजपा के संदिग्ध सौदों को नहीं छिपा रही है, जहां राजमार्गों, बंदरगाहों, हवाई अड्डों, बिजली प्लांट्स आदि को प्रधानमंत्री मोदी के करीबियों को सौंप दिए गए थे। लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दल पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। इस बीच सरकारी पेट्रोल पंपों और ईंधन खुदरा विक्रेताओं ने केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के मौजूदा होर्डिंग्स और बैनरों को हटाकर नए बैनर लगाना शुरू कर दिया है, जिसमें भाजपा का चुनावी नारा मोदी की गारंटी लिखा है, जिसमें कहा गया है कि मोदी की गारंटी का मतलब बेहतर जीवन है। साथ में सरकार की फ्लैगशिप स्कीम उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सिलेंडर देते पीएम की तस्वीर भी। मोदी की गारंटी वाले होर्डिंग लगाने का निर्णय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के कहने पर लिया गया है। गुजरात में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस का हाथ छोड़कर अर्जुन मोढवाडिया आज बीजेपी में शामिल हो गए। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस के कई नेताओं ने अब तक इस्तीफा दे दिया है। अर्जुन मोढवाडिया के साथ अम्बरीश ढेर समेत वो नेता भी आज बीजेपी में शामिल हुए जिन्होंने कल कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। बिहार विधान परिषद की खाली 11 सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मंगलवार को जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू ने ऐलान किया कि वो पार्टी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा खालिद अनवर को अपना उम्मीदवार बनाएंगे। नीतीश कुमार ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नीतीश कुमार लगातार चौथी बार विधान परिषद के सदस्य चुने जाएंगे। विधान परिषद के इस द्विवार्षिक चुनाव में जदयू को 2 सीटें मिली हैं। उत्तराखंड में सरकार ने दंगों और दंगाइयों से निपटने के लिए अध्यादेश लागू किया है। इस अध्यादेश के मुताबिक दंगाइयों ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया तो इसकी कीमत उन्हें वसूली जाएगी। इसी के लिए उन पर 8 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही दंगा नियंत्रण में होने वाले खर्च को भी उठाना पड़ेगा। राहुल गांधी ने कहा है कि पेपर लीक उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश भर के युवाओं के लिए अभिशाप बन गया है। पिछले 7 वर्षों में ही 70 से अधिक पेपर लीक के मामलों ने 2 करोड़ से अधिक छात्रों का सपना तोड़ा है। इससे न सिर्फ भविष्य निर्माण के कीमती वर्ष बर्बाद हो रहे हैं, बल्कि उनके परिवारों पर भी आर्थिक और मानसिक बोझ पड़ रहा है। लापरवाह सरकार, भ्रष्ट अधिकारी, नकल माफिया और निजी प्रिंटिंग प्रेसों के आपराधिक गठजोड़ को खत्म कर हर स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करने की जरूरत है। राहुल ने कहा, जब मैंने छात्रों से बातचीत की तो उन्होंने मुझे बताया कि पेपर लीक की 3 मुख्य वजह हैं: बिका हुआ सरकारी तंत्र, निजी प्रिंटिंग प्रेस और भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुके अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। राहुल ने कहा कि सभी से मिले सुझावों को मिलाकर कांग्रेस युवाओं की भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए एक ठोस और फुल प्रूफ प्लान तैयार कर रही है और बहुत जल्द हम आपके सामने अपना विजन रखेंगे। हम छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। युवाओं का भविष्य इंडिया की प्राथमिकता है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर यूपी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष रेणुका मिश्रा को पद से हटा दिया गया है और राजीव कृष्ण को भर्ती बोर्ड की जिम्मेदारी दी गई है।
उत्तर प्रदेश में 60,000 से अधिक कांस्टेबल भर्ती पदों के लिए 48 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने भाग लिया था। पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। ये परीक्षा दोबारा से 6 महीने बाद आयोजित की जाएगी। बेंगलुरु की जेल में आतंकी बनाए जाने के मामले में एनआईए एक्शन मोड में है। मंगलवार को एनआईए ने एक साथ 17 ठिकानों पर छापेमारी की है। एनआईए इस बात की जांच कर रही है कि जेल में बंद आतंकवादी दूसरी कैदियों को कट्टरपंथी बना रहे हैं। एनआईए इस मामले की तह तक जाने के लिए ये छापेमारी कर रही है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक एनआईए प्रवक्ता ने बताया कि मंगलवार को 7 राज्यों में 17 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। माओवादियों से संबंध मामले में दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईं बाबा को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है। साईं बाबा को इस मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। मई 2014 में प्रोफेसर जीएन साईं बाबा को दिल्ली में उनके घर से महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद साईं बाबा को दिल्ली विश्वविद्यालय ने निलंबित कर दिया था। प्रोफेसर साईं बाबा विकलांग हैं। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद बिगड़ती सेहत के आधार पर उन्हें जुलाई 2015 में जमानत पर रिहा किया गया था। इनके बाद हाईकोर्ट ने उनकी जमानत रद्द करते हुए उन्हें आत्मसमर्पण करने को कहा था। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान का नया पीएम बनने पर शहबाज शरीफ को बधाई दी है। उन्होंने ये शुभकामनाएं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी हैं। मंगलवार सुबह पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट में लिखा, शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने की बधाई हो। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी राहत मिली है। उन्होंने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में कोलोराडो मतपत्र अयोग्यता मामले में जीत हासिल की है। वो अब राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए योग्य हो गए हैं। बता दें, रिपब्लिकन उम्मीदवारों में उन्हें इस साल इस पद का सबसे तगड़ा दावेदार माना जा रहा है और कुछ सर्वे में उनको डेमोक्रेट से भी आगे बताया जा रहा है। ट्रंप को ये राहत तब मिली जब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने एक न्यायिक फैसले को पलट दिया। पहले के न्यायिक फैसले ने उन्हें 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल बिल्डिंग हमले के लिए उकसाने और समर्थन करने के लिए विद्रोह से जुड़े संवैधानिक प्रावधान के तहत कोलोराडो के मतदान से बाहर कर दिया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कहा है कि उत्तरी गजा में भूख से बच्चों की मौत हो रही है। WHO प्रमुख टेड्रोस एडनम गेब्रियेसस ने कहा है कि उत्तरी गजा में WHO की टीम ने अपने दौरे के दौरान पाया कि यहाँ भोजन की कमी है। इस सप्ताह यहाँ के 2 अस्पतालों अल अवदा और कमाल अदबान में दौरे के दौरान टीम को पता चला कि भोजन की कमी से 10 बच्चों की मौत हो चुकी है। भोजन की कमी की वजह से भीषण कुपोषण की समस्या पैदा हो गई है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।